पतरकू अरे पतरकू काहे जदुइया काला पतरकू काहे जदुइया काला। आप लोगों को सुनाओ पूजनी उस्ताद महरूम जनाब हैदर अली जुगनू साहब की ये गीत। सब चमत्कार है अरे लोग बेटों की कीमत लगाने लगे। शादी और ब्याह में घर से कुछ कम मिला तो लाके अपनी बहू को सताने लगे। भर जाओ कोई देता शहर कोई ढाता शहर अरे किसी को तो फांसी का फंदा अरे धन की सरिता प्रबल योग से बह चली। लोगों को अच्छा खासा यह धंधा मिला। एक लाइन कवाली है मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पे। लगाइए डॉक्टर साहब। मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पे आज मिलने मिलाने का वादा करो। मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पे आज मिलने मिलाने का वादा करो। जा रहे हो चढ़ाओ बजाइए जाने दीजिए। जा रहे हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। जा रहे हो के समाज की क्या हारमोनियम को तनी मैं उठावा। हमारे समाज की क्या दशा है दोस्त जरा ध्यान दीजिएगा आप सब। धन और दौलत व दौलत खुदा से मिले। धन और दौलत व दौलत खुदा से मिले। मांगना है तो भगवान से मांगिए। सबसे करता करम झोली भर देता है। सबसे करता करम झोली भर देता है। करके अनुरय विनय शान से मांगिए। सबसे करता करम झोली भर देता है। कहानी शुरुआत है और कब के और कहां के है लग रहे हम ना। धन के लोभी दरिम तो का यहाँ कुछ काम नहीं।
दरिंदों का यहाँ कुछ काम नहीं, आज इंसान में इंसानियत का नाम नहीं। लग रहे बेटा, राजस्थान की एक छोटी सी कहानी है, राजस्थान की एक छोटी सी कहानी है। बहन है कुसुम, भाई शेखर की कहानी है। रामपुर गांव का वो बाबू रहने वाला है, रामपुर गांव का अब बाबू रहने वाला है। गरीबी में अपनी अब बहन को अब पाला है, गरीबी में वो अपनी बहन को पाला है। तनी बात को समझ ले दोस्त, राजस्थान में एक छोटा सा गांव है, जिन्हें गाँव का नाम बा गांव रामपुर। रामपुर गांव के अंदर दो भाई बहन हैं। भाई का नाम शेखर है, बहन का नाम कुसुम है। दोस्त बचपन में माँ बाप गुजर गए, दादा चाचा सब लोग हैं, लेकिन कोई इज्जत नहीं दे रहा है, कोई कदर नहीं कर रहा है। गरीबी बड़ी लाचार होती है, गरीबी झेल रहा है। शेखर कुसुम दो भाई बहन हैं। धीरे धीरे मजदूरी करके बाबूजी अपना जिंदगी का परवरिश कर रहे हैं दोनों भाई बहन। देखते देखते मालिक के ऐसे रहमो करम बहन कुसुम सयानी हो गई। दर्जा 8 तक शेखर पढ़ा है उसका भाई, कुसुम भी प्राइमरी तक पढ़ी है दोस्त। और शेखर का एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम था रवि। शेखर के साथ पढ़ लिख कर आज वो इंस्पेक्टर हो गया, लेकिन 8 तक पढ़ाई पढ़ के शेखर पढ़ाई छोड़ दिया दोस्त, क्योंकि गरीबी के कारण वो मजबूर होकर कुछ न कर सका। धीरे धीरे विदेशिया का भाव की छोटी रे उमरिया में अरे माई बापा मरी गईले, अरे शेखरा कुसुमा दुई गो भाइयो बहिनिया। शेखर कुसुमा दुई नौ करते मजूरिया हो, अरे थोड़े बहुत मिट्टी जाला पेटे कई अगीनी। अरे शेखर के चिंता भई अरे कहवा बियाह होए, अरे रात दीना उलझन में तड़पे बदनिया। बहन कुसुम सयानी हुई गई। जब बहना कुसुम सयानी हो गई दोस्त, रिश्ता लेकर शेखर जहाँ जाता है लोग दहेज की मांग करते हैं। मजबूर हो के गरीब लौट आता है, और जब मजबूर हो के गरीब लौट जावत है बाबूजी, एक दिन पड़ोस में शहर जयपुर में रिश्ता की खोज करने के लिए अपनी बहन के जा रहा है। शहर जयपुर में एक जाने माने इलाके के माने जाने सेठ जिनका नाम था प्रभुदयाल, लंबी टोपी लंबा कुर्ता हाथ में सोटी लिए हुए प्रभुदयाल चला रहा है। एक इतनी की बात तो समझ लिया, ये प्रभुदयाल ये साला करता क्या है। इसका एक बचपन एक और दोस्त है जिसका नाम है प्रताप। प्रताप और प्रभुदयाल दोनों मिलकर लड़कियों को फंसाते हैं और फंसा के ले जाकर वैश्या के कोठे पे बेच देते हैं। आज प्रभुदयाल की मुलाकात शेखर से हो गई। प्रभुदयाल को देखकर शेखर कहा, अरे नमस्ते दादा। नमस्ते नमस्ते। जीते रहो बेटा। कहाँ जाते है मुन्ना? अरे दादा हमार कुसुम बहन सयानी हुई बा, ओकर शादी के चिंता बा। अरे ई साला ड्रामा कई देश दोस्त,
ई ड्रामा कह दिया अदर अरे पागल ई छोट बात हमसे करत है एक ही तर्क लगा मार साहब दिखाई हमरे पूजनी गुरु उस्ताद हैदर अली जुगनू साहब गावत रहे कहा हंस के जब देखा तू एक बेरिया अरे हंस के जब देखा तू एक बेरिया ए मुन्ना हम मरी मरी जाई तोहार चिड़िया हम मरी मरी जाई तोहार चिड़िया लेकिन गनमा पर ध्यान दो दोस्त तरिया शिकम हमरे उस्ताद ना लिखे हैं ध्यान दें आप हमरे धर्मेंद्र यादव जी बिरहा के बड़ा प्रेमी हैं और कलाकार के बड़े कदरदान हैं दोस्त सम्मान करत ही बहुत प्राम दिखाई प्रभु दयाल ई प्रभु दयाल शेखर से का कहा दो बाबूजी अरे पाइल नैहर में बहुत है दुलार बहिनी अरे पहली नैहर में बहुत है दुलार बहिनी पहले देखबे हम चल के तोहार बहिनी पहले देखब हम चल के तोहार बहिनी तोहार साचे कैढाली कुल बदिया सी जबई हम बन करके माल सिर से उतरे जिंदगिया के भार बहिनी सिर से उतरे जिंदगिया के भार बहिनी पहले देखबे हम चल के तोहार बहिनी ई प्रभु दयाल शेखर से कहा मुन्ना हम तोरे बहिनी के पहले देखब अगर तोर बहिन अगर हमका पसंद आई शेखर हम बिना दहेज के शादी कैले हमार बेटवा विशाल बीए में पढ़त बा मुन्ना वो गरीब बड़ा प्रसन्न भदोस लिया गया चला दादा हमारे बहन को तो देख ले अरे बाप रे बाप गरीब को बिटिया बा कुसुम गरीब की बिटिया है बाबूजी कम से कम 5-6 जगह धोती फटी बा सुई और डोरा से नथे बा लेकिन बाबूजी गरीब की बिटिया है मालिक ने अपार गरीबी दिया है एक वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है लेकिन लिया गया दरवाजे पे बैठा दिया जो भी मालिक ने रूखा सूखा दिया था दादा प्रभु दयाल का जलपान कराया और कराए के बाद इशारा कर दे कि ए बहन कुसुम आज मेरी दीदी दादा प्रभु दयाल तुझे देखने के लिए आए हैं अरे बाप रे बाप कुसुम पहुंची अजी प्रभु दयाल देखे तो बाबूजी कुसुम को देखत गरीब की बिटिया जरूर है लेकिन इसे सांचे में ढली है मालिक ने क्या नूर दिया है और जब कुसुम को देखे तो ओकरे मुँह में पानी आएगी देखे के बाद साले की नीयत बदल गई और खड़ा बा कहा शेखर हमार कुछ मांग बा बेटवा विशाल हमार बीए में पढ़त बा पाँव पकड़ ले दोस्त प्रभु दयाल का पाँव पकड़े का नहीं बाबूजी हम आपको कुछ दे ना सके तर्ज लगा हम मास्टर यही तरज के लाइन में गोरी छम छम पायलिया बजावे लगल गोरी छम छम पायलिया बजावे लगल पाँव पकड़ लिया शेखर बाबूजी प्रभु दयाल का और कहता क्या है कुछ मांगा जिन मांगा नवा गरीबी तेरे बा कुछ मांगा जिन मांगा नवा गरीबी तेरे खाई कट्ठे गाने नहीं सदिया पहाड़ भाई खाई के ठिकाने नहीं सदिया पहाड़ भाई लागी हम तेरा नवा गरीबी तेरे बा कुछ मांगा जिन मांगा नवा गरीबी तेरे
सोए में उठ के तबले बोला देखवार हो, अगाले पे शेखर के तमाचा दिया, एक चाटा जड़ दिया दोस्त। कहा रामखोर तेरे पास पैसा नहीं है तो बिना पैसे की शादी कैसे होगी? कहा हम गरीब हैं बाबूजी, एक वक्त की रोटी हमें नसीब नहीं होती, हम अपनी बहन के दहेज कहाँ से दे दें? प्रभु दयाल कहा अगर तुझे दहेज चाहिए तो सुन एक बात मैं बताता हूँ। कहा ये अपने बहन के लुटाई दे जवनिया, अरे ये अपने बहन के लुटाई दे जवनिया, अरे दे भाई आपका जाना हुआ गरीबी घेरे बा, मंगा दिन मंगलमा गरीबी घेरे मंगा दिन मंगलमा। तुझे अगर रुपया चाहिए, पैसा चाहिए तो तू एक काम कर, ये जो तुम्हारी बहन है कुसुम, इसकी इज्जत तू नीलाम कर दे, अरे तू करोड़पति बन जाएगा, गड्डी तेरे कदमों में होगी, नोट भी खरवा दूंगा। अरे बाप रे बाप, प्रभु दयाल का जब ये बात शेखर सुना था, खबरदार प्रभु दयाल हम तो हट टोपी जलाई दे, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हमारी भी इज्जत है। क्या समझते हो तुम? मैं अपनी बहन की आबरू लुटा दूं तो तुम इस मेरे कदमों में नोट भी खोरोगे? मेरी बहन तेरे जैसे तुच्छ आदमी के यहाँ रिश्ता करना बेकार है। लौट के चला गया बाबूजी। दोनों भाई बहन बैठकर रोने लगे। गरीबी बड़ी लाचार होती है। दोनों भाई बहन आपस में बात कर रहे हैं कि तेरी का भाव है माँ साहब। कहो अरे बहिन का के सजाए डोली, अरे तकंपित घड़ा शोक में अंबर नीर बहाए, बहिन का के सजाए डोलिया। भयल जवानी सिर के भार, रो के कहे सब बहिनिया भैया हमारे कारण खैला मार। रहूं जिंदगी भर मैं कुंवारी, कर लो तुम भैया इतबार। रोवत देखा भाई बहिन को, मैना चाही सेनुर लीलार। दोनों भाई बहन बैठकर रो रहे हैं दोस्त। भाई को रोते जब कुसुम बहन देखती है तो सोच रही अपने मन में, कहा भैया आप हमारे खातिर मार खाई गया। वो हरामखोर की इतनी हिम्मत कि दरवाजे पे आपको तमाचा मार के चला गया। शादी के लिए आप मार खा गए ना भैया। याद कर ले बाबूजी, हम कभों शादी न करब, लेकिन याद रहे हम कभों तोहरे दामन में दाग न लगे दे। लेकिन शेखर कहता है कि नहीं बहन, तुम नहीं समझ रही हो। आज मेरे माँ बाप होते तो तेरी शादी इतनी धूमधाम से करता। तेरा भाई इतना गरीब है कि जहाँ जाता है लोग दहेज की मांग करते हैं। मैं मजबूर होकर लौट आता हूँ दीदी। यही दोनों भाई बहन आपस में बात कर रहे हैं दोस्त। इतने में रवि कुमार के साथ जो उसका दोस्त था, जो इंस्पेक्टर हो चुका है, रवि कुमार शेखर का दोस्त इंस्पेक्टर हो चुका है, छुट्टी आया है थाने से।
सोचता कि शेखर के दरवाजे पे चलूं और मिलता चलूं। जब बुलेट लेकर बाबूजी तर 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 दरवाजे पे शेखर के आया, कहा नमस्ते भैया शेखर। नमस्ते नमस्ते। क्या बात से तुम रो रहे हो? कहा भाई दादा प्रभु दयाल मेरी बहन को देखने आए थे, उसने कुछ दहेज की मांग किया, हम इनकार कर गए भाई, हमारे गाल पर तमाचा मार के चले गए। जब ये कहा तेरी बहन से कोई रिश्ता नहीं कर रहा है, कहा ना भैया मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी बहन की शादी कर दूं। रवि सारी बात जब रवि कुमार सुन लिया बाबूजी, तो कहा सुनो एक बात मैं कहना चाहता हूँ। शेखर ने तब रवि कुमार से सारी बात बताया। अरे रवि कुमार भीगी आंखों से बाबू है मित्र को गले लगाया हो, कहा अरे बहन का के सजाए डोली, कहा अगर इतराज हो तो, अगर इतराज हो तो कुसुम मेरे मन भाए, बहन का के सजाए डोलिया। कहा अगर इतराज न हो तो कुसुम मेरे मन भाए। ऐसे घर तेरी बहन से कोई रिश्ता नहीं कर रहा है ना, हम तेरे बहन से रिश्ता करा, मैं तेरी बहन से रिश्ता करूंगा। अरे बाप रे बाप, शेखर कहा है भाई तू इंस्पेक्टर मनई, हम कहाँ दहेज दे पाऊ, हम बहुत गरीब मनई है। कहा अमीरी गरीबी का सवाल नहीं है, मैं तेरी बहन से शादी करूंगा, कुसुम मुझे बहुत अच्छी लग रही है। लियाए के कहा शेखर कहा भाई रिश्ता मंजूर बा। लियाए के भाई मिठाई खिलाया बाबूजी, मुंह मीठा किया और निकल गया। अहर आज कुसुम बहुत खुश बिया, इतनी खुश बिया बाबूजी, पास पड़ोस सखियां 70 जिया जो भैया बहन गाए रहे नाम ना। हाँ कहाँ दिमाग बा। अब हमारे महेंद्र बच्चन जी गाए रहनी, हमारे उस्ताद हैदर अली जुगनू को वर्धना ला। भैया देखा आप हिया से गाए रहे, अरे पतरकू काहे जदुइया, आप हिया से गाए रहे, उस्ताद हिया से गाए। यहाँ ध्यान दे, अरे बाप का नकल बेटवई पाई, ध्यान दे गुरुजी ऐस गाए रहे। अरे पतरकू 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 हो पतरकू, अरे पतरकू, अरे पतरकू काहे जदुइया काला, पतरकू काहे जदुइया काला, पतरकू। दियत जिंदगी जिंदगिया तू हमनी के मारा, पतरकू काहे जदुइया काला, पतरकू काहे जदुइया। ध्यान दे बाबूजी, कुसुम का कहा दे बहिनिया, बहिनिया नाच नाच सबके बताओ, नाच नाच सबके बताओ, मनवा के सपना, मनवा के सपना रे अपने सजावे, बहिनिया नाच नाच सबके बतावे, बहिनिया कार्यक्रम के मलिकार साहब हम दोनों गवैया के आँख के आज का हमारे सबका मालिक संदीप यादव जी, निजामुद्दीनपुर जिला जौनपुर से दोस्त, 100 रुपया का पुरस्कार बा, भैया का प्रणाम बा, आशीर्वाद की परीक्षा है। एक बात सखियों से कह रही है दोस्त, दुल्हा हमार हवा फौजी जवानवा,
जनक हमरे दुल्हा का हमरे लागे न जादू टोना लागे न जादू टोना अरे मनवा मनवा का अपने रे सपना सजावई बहिनी जा नाच नाच सबसे बतावई बहिनी जा सखियों से बता रही है बाबूजी की ये दीदी ये हमार होई वाला दुल्हा इंस्पेक्टर बा तमाम सखियां बोली बोले तो है घर में कटी कौड़ी नहीं अय्या चलिन भुजाने बतावा एकरे भाई के तना दहेज कहाँ से आएगी कि इंस्पेक्टर पे बियाह करत बा ना दीदी यकीन करा के हमार दुल्हा होई वाला इंस्पेक्टर बा। अरे बाप रे बाप ये बात कुसुम अपने मन में सजा रही है दो कि ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है कि मेरा होने वाला पति आज इंस्पेक्टर है। लेकिन बाबूजी याद रहे एक दिन शेखर अपनी बहन कुसुम से कहने लगा कि दीदी आज हम मजदूरी करे शहर में जा तो हर 3 महीना शादी बा कुछ पैसा कौड़ी इकट्ठा कर ले तोरे शादी में हम धूमधाम से खूब लुटाऊ पैसा आई बतिया यही छोड़ दे आप। शेखर कुसुम के बात हो रही है दोस्त लेकिन वो लंबी टोपी लंबा कुर्ता वाला वो प्रभु दयाल वो साला पहुंचा प्रताप के पास। प्रताप को बोला इसका प्रताप इधर आओ। कहा बोला दादा कहा रामपुर गांव में शेखर कुसुम 2 भाई बहन है। कुसुमुआ इतनी सुंदर बा प्रताप कुसुमुआ इतनी सुंदर बा कि एगो का फसाई लेवा जाता है अल्लाह चल के अगर बच्चा के कोठे पे भेंट डाला जात तो बहुत रुपया मिलत आर। कहा दादा चिंता न करा तू चिंता न करा हमका पता दे दिया हम शेखर का घर खोज ले। देख ध्यान दीजिए दोस्त आज शहर जयपुर से रामपुर गांव की तरफ वो प्रताप शेखर का घर खोजे मेरे जात बा। शेखर का करे तो बाबूजी अपने बहन से इजाजत लेके शहर में नौकरी खोजे के लिए जात बा। उधर से प्रताप आ रहा है इधर से शेखर जा रहा है दोनों को रास्ते में मुलाकात हो गई। और जब रास्ते में मुलाकात हुई कि शेखर प्रताप को देख कर शेखर कहा तो प्रताप भैया नमस्ते। कहा नमस्ते नमस्ते। कहा कहाँ जा रहे हो? शेखर तुम्हारा नाम है ना? कहा हाँ हाँ भैया शेखर है हमारा नाम बा। कहा कुसुम तुम्हारी बहन है ना? कहा हाँ भैया कुसुम हमारी बहन है बाबूजी। कहा उसकी शादी उदी करना चाहते हो? कहा हाँ बाबूजी आप बड़े लोग हैं आप सब मदद करें तो हमारे बहन की शादी हो जाए। एक ही तर्ज लगे डॉक्टर साहब। यही तरज कलान में कि नजर लागी राजा तोरे बगले पे कि जाऊ मई होती राजा बन की कोयलिया कहे कुहू कर रहती राजा तोरे बगले पे। लेकिन बाबूजी शेखर प्रताप से कह रहा है कि अरे सहारिया में कौनो अरे सहारिया में कौनो नौकरिया दिलाएगा सहारिया में कौनो नौकरिया दिलाएगा सहारिया में कौनो
हम नौकरी करे आए हैं बाबूजी। भेजब बहिनिया के डोलिया ससुरवा, भेजब बहिनिया के डोलिया ससुरवा, डोलिया ससुरवा हो डोलिया ससुरवा, डोलिया ससुरवा हो डोलिया ससुरवा। अरे कमाई के कोनो बाबू, कमाई के कोनो जतनिया बताएदा, सहरिया में कोनो नौकरिया दिलाएदा। ध्यान दे दोस्त, नौकरी मांग रहा है शेखर प्रताप से। प्रताप कह रहा है कि नौकरी तुझे मैं दूंगा, मैं तुझे नौकरी दूंगा। कहा बोला बाबूजी का काम बा? कहा तुझे 50 रुपया रोज मिलेगा। काम बताइए बाबूजी, काम क्या करना है? देखिए कहानी यहीं से मोड़ ले रही है दोस्त। ये अमीर लोग, पूंजीपति लोग गरीबों को किस तरह से परेशान करते हैं। गरीबी क्या चीज होती है दोस्त? कहा तुझे 50 रुपया रोज मिलेगा। काम क्या है बाबूजी? कहा बंगले की सफाई कर दो, झाड़ू पोछा लगा दो, आने वाले मेहमानों को सत्कार से बैठाओ, उन्हें जल जलपान कराओ। कहा ठीक है बाबूजी। लिया के गया बाबूजी प्रताप, बंगले का दरवाजा खोल दिया और लेकर वो गरीब बाबूजी झाड़ू जुट गया, सफाई बंगले का करने लगा। और उसके बाद कुछ देर के बाद प्रताप बोला, अरे शेखर जरा एक गिलास पानी लाओ बेटा। पानी लेने के लिए गया बाबूजी। प्रताप शेखर पानी लेने के लिए गया। इतने में प्रताप शाला करता क्या है कि अपनी घड़ी, सोने की अंगूठी और जंजीर उतार कर मेज पर रख दिया। उसके बाद पानी पीने के बाद कहा ले जाओ इसको, गिलास को रखाओ। ले जाकर गिलास रखाओ। अब बाबूजी जब गिलास रखने गया, इतने में वो प्रताप तीनों सामग्री उठा के कहा कुर्ता खूंटी में टंगवा दिया था बाबूजी। कुर्ता खूंटी में टंगा है और ले जाकर कुर्ता के जेबा में ये तीनों सामग्री उठा के साला डाल दे। और वो गरीब गिलास रख के आया, झाड़ू लेकर जुट गया दोस्त। और जब झाड़ू लेकर जुट गया, कुछ देर के बाद प्रताप बोला, ए प्रताप, ए शेखर, क्या टाइम होगा? इतने में शेखर कहने लगा कि बाबूजी घड़ी तो आप पहने थे, आप जानिए घड़ी आपके हाथ में थी। कहा घड़ी में इसी मेज पे रखा था, क्या हुई? घड़ी इसी जगह पर मैं रखा था, क्या हुई? बाबूजी हाथ जोड़कर शेखर कहने लगा कि नहीं बाबूजी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बाबूजी मैं आपके यहाँ नौकरी करने के लिए आया हूँ। मालिक ने मुझे धन से गरीब जरूर किया है, लेकिन मैं चोर इंसान नहीं हूँ। घड़ी आप जाने आपके हाथ में घड़ी थी। कहा साले तुम चोर हो, तुम गरीबों की यही दशा है साले, इसीलिए गरीबी तुम्हारे सिर पे है। उतार के बाबूजी कुर्ता के जेबा में हाथ डाल दिया, कुर्ता के जेबा में हाथ डाल दिया, निकाल लिया। बाबूजी माल बरामद हो गया, खींच के चाटा पर चाटा जड़ दिया। थाने में फोन कह दे, दरोगा साहब पूरी फोर्स के साथ पहुंचाए। कहा साहब ये मेरे घर नौकरी करने आया, लेकिन ये साला चोर है। दरोगा साहब भी मारे पीटे। कहा क्यों बे, तुम चोर हो? कहा नहीं बाबूजी, आप तो देश के रक्षक हैं। और जब दरोगा साहब पीट के ले जाने लगे तो समय का भाव बा, इमली का बूटा, बेली का पेड़, यही है दोस्त। लेकिन शेखर को ले जा रहे हैं। दरोगा साहब बोला, दरोगा साला है चोर, बोला दरोगा साला है चोर, बोला दरोगा साला है चोर, कमीना करता है शोर, कमीना करता है शोर, कमीना करता है शोर।
कमीना करता है शोर, अब न चलेगा तेरा जोर, चल जल्दी थाने की ओर, चल जल्दी थाने की ओर, चल जल्दी थाने की ओर। बड़ा दारोगा साला है चोर, नाहक कमीना करता है शोर, अब न चलेगा तेरा जोर, चल जल्दी थाने की ओर, चल जल्दी थाने की ओर। जहाँ जहाँ तूने चोरी किया है आज बताना होगा, मारूंगा चालान भी होगा, जाए जेल बड़े धोखा, भोला दारोगा साला है चोर, नाहक कमीना करता है यार, अब न चलेगा तेरा जोर, चल जल्दी थाने की ओर, सही हो सही हो। ले जाकर बाबूजी हौलाद में पीट पीट कर एकदम ठीक कर दिए, हौलाद में पीट पीट कर ठीक कर दिए और शेखर का चालान हो गया। शेखर जेल चला गया दोस्त, माल बरामद था, जेल चला गया। और इतने में वो प्रताप पहुंच गया प्रभु दयाल के पास। प्रभु दयाल के पास पहुंचा, कहा दादा काम तो बन गया, कहा का कहे न अब उ शेखरवा के तो हम फंसाई दिन के जेल, अब ओकर बहन कुसुमुआ के लई बा, अब चल के ओका बढ़िया उठा लिया बजाए। देखिए दोस्त 12-1 बजे रात, अरे वाह वाह, 1 बजे रात गरीब की बिटिया खड़ी होकर अपने भाई का राह देख रही है, अपने भैया का राह देखे थे बाबूजी, लेकिन मेरा भाई मजदूरी करके आता होगा, लेकिन ई साला प्रताप 12 बजे रात में उस बिटिया के दरवाजे पे पहुंच गया। घनेरी रात है, अंधेरी रात है, 12 बजे रात में पहुंच के हरामखोर बाबूजी दरवाजा खटखटा दिया। एक लाइन तर्जबा, कहा अरे ननदी भौजैया दुई नहू, अरे ननदी भौजैया दुई नहू, एक सामौरिया दुनहन कपिया पर देसिया हो रहा, ननदी भौजैया दुई नहू, एक सामौरिया दुनहन कपिया पर देसिया हो रहा। आई के पापी बोलई शेखर के दुआरिया, आई के पापी बोलई शेखर के दुआरिया, ओला के वाड़ावा बहिनी हो, आई के पापी बोलई शेखर के दुआरिया, ओला के वाड़ावा बहिनी। घनेरी रात है बाबूजी, दरवाजे पे पहुंच गया और दरवाजा खटखटा दिया। गरीब की बिटिया खड़ी हुई कि अपने भाई का राह देख दिया। कुसुम खड़ी है कि मेरा भाई मजदूरी करने गया है, आता ही होगा। और जब ई प्रताप पहुंच गया बाबूजी, दरवाजा खटखटाया, कुसुम समझ गई कि हमार भैया मजदूरी कह के आएंगे। दरवाजा जब जैसे कुसुम खोले बाबूजी, सामने प्रताप खड़ा है, तो प्रताप को देखकर कुसुम कहती कि प्रताप तुम कैसे मेरे दरवाजे पे इतनी रात की आ गए?
प्रताप कह रहा कुछ आहिस्ता बोलो आहिस्ता बोलो धीरे बोले। कहा क्या बात है, तुम क्यों मेरे दरवाजे पे आ गए? कहा कि तुम्हारा भाई देखो बहका रहा है दोस्त, तुम्हारा भाई शहर में नौकरी करने गया और वो चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। चोरी किया, लेकिन कुसुम कहते कि नहीं मेरा भैया चोर नहीं है, मेरा भाई चोर नहीं है। प्रताप तुम क्या बक रहे हो? कहा कुसुम तेरा भाई चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया, थाने में बंद है, कल सुबह चालान हो जाएगा, जेल चला जाएगा। हमसे बोले कि हमारी बहन से आखिरी मुलाकात करा दो। कुसुम मेरी बातों पर तुझे यकीन नहीं है, तू मेरे साथ नहीं चलेगी? अरे बाप रे बाप, फुसलाए के बहकाए के बिटिया के लिया के चल दे दो, लिया के रास्ते में चल दिया बाबूजी। लगभग 1-1.5 की बात है, रात के घनेरी रात बा, रास्ते में एक बगिया बा बाबूजी, रास्ते में एक बगिया है, आगे आगे प्रताप साला चला जा रहा है और पीछे पीछे बिटिया कुसुम चली जा रही है। बगीचा में पहुंचा बाबूजी तो लड़की की एक चाटा मारे, लड़की को एक चाटा मारा। कहा आराम कर, ऐ कुसुम अगर तू आवाज उठाई है, चिल्लाने की कोशिश की तो तेरी पूरी आबरू लूट लूंगा इसी बगीचे में। कहा लूट ले बैरहिया में, लूट ले बैरहिया में सारा सिंगारावा, लूट ले बैरहिया में सारा सिंगारावा, खोला के वाड़ावा बहिनी हो, लूट ले बैरहिया में सारा सिंगारावा, खोला के वाड़ावा बहिनी आबरू लूट लूंगा, इसके बाद तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगी। याद रख लेना बाबूजी, लड़की के तन से साड़ी खींच लिया साला, लड़की के तन से साड़ी खींच लिया, बिटिया एकदम पेटीकोट बुलाए ऊपर है और एक चमाचा मार दिया, लड़की गिर गई और सीने पे सवार हो गया साला, सीने पे सवार हो गया इज्जत लूटने के लिए। कुसुम कहती कि बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन प्रताप कहता है कि मैं तेरी आबरू लूट लूंगा। है कुसुम, मैं तेरी आबरू लूट लूंगा, इसके बाद खबरदार मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। अरे बाप रे बाप, जब बचाओ बचाओ की आवाज लगा रही है, वो रात अंधेरिया बा भैया के रही, लेकिन बाबूजी उसी गांव का एक चौकीदार था, वही गांव के चौकीदार रहन, टार चल के बाबूजी चौकीदारी करत रहा, लाठी लिया है बगीचे में। जब बचाओ बचाओ की आवाज सुना तो टार्च मार के देख रहा है कि हाँ एक लड़की की आवाज आ रही है, एक औरत की आवाज आ रही है, कहाँ से आई, लगता है कोई बात है बाबूजी। टार्च मार के वो चौकीदार बाबूजी पास में पहुंच गया तो प्रताप साला सीने पर सवार है, कुसुम की इज्जत लूटने के लिए एकदम हावी है दोस्त। इतने में वो चौकीदार पहुंच गया, साले प्रताप कहता है कि तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा नाम सलीम है, मैं इसी गांव का चौकीदार। तर्ज लग गया, यह तर्ज गलान की कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, अब हाय रे मैं तेरी कुर्बान। लेकिन बाबूजी चौकीदार कहता क्या है? कहा दहाड़ कर बोल दिया वो चौकीदार, कहा अरे पट्टा वाला शेर ने गजब कर डाला, पट्टा कुरेशी वाला शेर ने गजब कर डाला, बोला बहादुर सीना तान ले लूंगा सारे पट्टा कुरेशी वाला शेर ने गजब कर डाला, बोला बहादुर सीना तान ले लूंगा सारे पट्टा कुरेशी वाला शेर ने गजब कर डाला, बोला बहादुर
लेकिन मोहताज नहीं। वक्त का गरीब हूँ मैं, लेकिन मोहताज नहीं। वक्त का गरीब हूँ मैं, लेकिन मोहताज नहीं। क्या तेरे घर में, क्या तेरे घर में बहन बेटियों की लाज नहीं? क्या तेरे घर में बहन बेटियों की लाज नहीं? क्या तेरे घर में बहन बेटियों की लाज नहीं? पंजा मिला ले मुझसे, जोर आजमा ले मुझसे। पंजा मिला ले मुझसे, जोर आजमा ले मुझसे। जितना बड़ा है पहलवान, ले लूंगा साले की जान। पंजा मिला ले मुझसे, जोर आजमा ले मुझसे। जितना बड़ा है पहलवान, ले लोग ताले तेरे जान। पंजा मिला ले मुझसे, जोर आजमा ले मुझसे। इतना बड़ा है पहलवान, ले लोग ताले तेरे जान। उठा के सलीम बाबूजी प्रताप को पटक दिया, अब देह चाटा बचाटा जड़ दिया। चाटा पचाटा जड़ रहा है बाबूजी। इतने में प्रताप साला भाग गया। और जब प्रताप साला भाग गया तो कुसुम खड़ी हुई दोस्त। कुसुम खड़ी हुई और लड़की पेटीकोट ब्लाउज पर है दोस्त। रोने लगी कुसुम। कहा कि कहाँ घर है तुम्हारा? कहा भैया रामपुर। कहा ओ शेखर की तुम बहन हो क्या? कहा हाँ 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 बाबूजी हम शेखर का बहन है। कहा कि अरे पगली हरामखोर के चक्कर में कहाँ पड़ गई? कहा भैया ये बताए कि तुम्हारा भाई चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। कहा अरे पगली इन सालों का यही धंधा है। कितना बढ़िया इंसानियत हर केकरे अंदर आई जाए बाबूजी, किसी ने देखा नहीं है। एक जात का मुसलमान होके उतार के बाबूजी अपन कुर्ता दे दे सलीम अपन कुर्ता। कहा ले मेरी बहन पहन ले, अपनी इज्जत ढांक ले। और बाबूजी कुर्ता पहन के कुसुम चली जा रही है अपने घर के लिए। आगे आगे सलीम जा रहा है वो चौकीदार, पीछे पीछे कुसुम चली जा रही है। अब तब ले बाबूजी जो देखवार बन के साल लंबी टोपी वाला रहा, लंबी टोपी वाला प्रभु दयाल, वो देख के दोनों जने कहा अरे वाह रे जमाना वाह। बहन अपने भाई को छोड़ के एक मुसलमान के साथ चली जा रही है। दहाड़ दे सलीम कहा प्रभु दयाल साले हम तहार टोपी जलाए दे। सुन मेरी बात साले। कहा जो भी होना है होगा, बात सब सरासर होगी। जब है होना है होगा, बात सब सरासर होगी। जब है होना है होगा, बात सब सरासर होगी। तेरी भी बेटी ससुरा, तेरी भी बेटी ससुरा कुसुम के बराबर होगी। तेरी भी बेटी ससुरा कुसुम के बराबर होगी। तेरे बेटे ससुरा कुसुम के बराबर होगी। एक दिन आऊंगा मैं, बदला चुकाऊंगा मैं। एक दिन आऊंगा मैं, बदला चुकाऊंगा मैं। अगर मैं हूँ सच्चा मुसलमान तो ले लूंगा साले तेरी जान। अब बाबूजी लड़ाई शुरू हो गई। प्रभु दयाल और सलीम में लड़ाई शुरू हो गई दोस्त। उठा के देख चाटा पचाटा सलीम जड़ रहा है। बगल में कुसुम खड़ी हुई कि कहा और मारा भैया, और मारा हराम खोर के। अब तब ले दोस्त यही जगह खतरा हो गया। खतरा का भा जैसे सलीम लाठी उठाए के प्रभु दयाल के ऊपर चलावे जात बा, लाठी तान के मारे जात बा बाबूजी। तब ले वो साला प्रताप पीछे से चला जा रहा है। प्रताप ये लड़ाई देख के मुड़ गया। प्रताप ये लड़ाई देख के मुड़ गया बाबूजी, पीछे से पहुंचा और सलीम का लाठी ऐसे तुरंत खींच लिया। और सलीम की लाठी तुरंत ऐसे खींच लिया। प्रताप का हाथ में लाठी चली गई और उठा के लाठी खींच के सलीम को खोपड़ी पे प्रताप मारे। तान के प्रताप के खोपड़ी, प्रताप सलीम के खोपड़ी पे मारा और सलीम को खोपड़ी दो टुकड़े में बढ़ गई दो। और तुरंत गिरा। कहा हाय खुदा, बहन की इज्जत बचाया लेकिन परिपूर्ण रूप से नहीं। तो लगी एक लाठी खोपड़ी पर, सलीम हो गवा रवाना। अरे आज बहिरिया रोवई बैठ के, अरे अब कवन मोर ठिकाना हो। अरे राम बहिन का के सजाए डोली। अरे कहाई प्रताप कुसुम अब
कहा प्रताप कुसुम अब तो का के बचाए बहिन का के सजाए डोलिया समझ गई कुसुम। प्रताप बोला कि कुसुम बोला आपके के बोलोगे अब तुझे कौन बचाने वाला है। कुसुम समझ गई कि अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, सिवाय दुनिया के मालिक के सिवा मुझे अब कोई नहीं बचा सकता। मेरा भाई जेल गया और जिसके साथ मेरी शादी हो रही थी मेरा सुहाग न जाने कहाँ है। ये मालिक ये हरामखोरों ने इज्जत तो लूटना चाहा लेकिन मालिक ने इज्जत बचा ही दिया। ले जाकर बाबूजी करते क्या है उस लड़की के साथ। लड़की सोच क्या रही है अपने मन में। यह तर्ज का भाव की बहुत प्यार करते हैं उनको सनम और कसम चाहे ले लो कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। साजन फिल्म का गीत है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। लेकिन वो बिटिया बाबूजी अपने मन में क्या सोच रही है कि अरे भला भला कौन दुखिया को अरे भला कौन दुखिया को देगा सहारा। 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 दुखिया को देगा सहारा। भला कौन दुखिया को देगा सहारा। मेरी बदनसीबी पे हंसता जमाना मेरे बदनसीबी पे हंसता जमाना मेरी बदनसीबी पे हंसता जमाना। रूठा जहाँ पे है मेरा या बुदा रूठा जहाँ पे है मेरा या बुदा रूठा जहाँ पे है मेरा या बुदा। कस्ती भंवारी में है कस्ती भंवारी में है मिले ना किनारा। भला कौन दुखिया को देगा सहारा। भला कौन दुखिया को देगा सहारा। भला कौन दुखिया को देगा सहारा। देवा रब के दो जाना देवा रब के दो जाना कोई हमारा। भला कौन दुखिया को देगा सहारा। भला कौन दुखिया को देगा सहारा। उस समझ गई बिटिया की दुनिया के मालिक के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्त गाना एकदम करीब है केवल 5-7 मिनट का भाव और बचा हुआ है। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी आपके करकर्मों द्वारा 101 रुपया का पुरस्कार
पाँव लगी आशीर्वाद दें कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हों। जरा ध्यान दीजिए दोस्त, हमारे आपके समाज की ये दशा है। लड़की समझ गई कि दुनिया के मालिक के सिवा मुझे मेरा कोई सहारा नहीं है। इन हरामखोरों ने इज्जत तो लूटना चाहा, लेकिन मालिक ने इज्जत बचा ही दिया। ले जाकर बड़े बड़े सेठ मिलकर बाबूजी, अमरनाथ, बांकेलाल, प्रभुदयाल, प्रताप, सारे सेठ मिलके इस लड़की को ले जाकर वैश्या के कोठे पर बैठ डाले। शहनाज बानो को कोठे पे 50,000 नगद रुपए में बेच डाले। अब बेच के पैसे लेकर चले आए। वो लड़की समझ गई कि मैं एक वैश्या के कोठे पे बिक के आ गई हूँ। शहनाज बानो का पांव पकड़ लिया, कहा माँ मुझे अपनी बेटी समझ लो माँ, मेरा होने वाला पति इंस्पेक्टर है, मेरा भाई जेल गया माँ। शहनाज कहती है तू कुछ भी हो, मैंने तुझे रुपए में खरीदा है। कहा मैं भी मानती हूँ माँ, आपने पैसे पे मुझे खरीदा है और पैसे वसूल भी करना है आपको, लेकिन मैं तेरे लिए नाचूंगी, गाऊंगी, मुजरा करूंगी, सब कुछ करूंगी। एक शर्त मेरी मान लो बस। कहा बोलो क्या शर्त है? कहा एक शर्त मेरी यही है माँ, मेरी इज्जत का कभी सौदा मत करना। शहनाज कहती है कि बेटी मेरा वादा रहा, जब तक तू मेरे जान पर नहीं बनाएगी तब तक तेरी आबरू का सौदा नहीं होगा। मैं एक वैश्या होकर कह रही हूँ। बाबूजी कहा ले चलो माँ, मुझे घुंघरू बांधो माँ, मुझे नचाओ माँ, मुझे सिखाओ माँ। आज वो लड़की बाबूजी घुंघरू बांध के लगी प्रैक्टिस करने लगी दोस्त, मुजरा करने लगी। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े धनी आते हैं तो मुजरा कर दी कि सुमो रे राम, महेंद्र भैया सोई गया कहाँ? देखा ये उस्ताद का बड़ी बारीक लाइन आ लेटे लेटे का सुनत रहे। और बनारस वाले से कार्यक्रम हो तो भिड़ा दे वगैरह कहूँ। देखा सुमो रे राम, सुमो रे राम, धीरे से गागर उतार लियो हो जी कहीं लचकी न जाए। सुमो रे राम, धीरे से गागर उतार लियो हो जी कहीं लचकी न जाए। धीरे से गागर उतार लियो ऐसी बदरती ऐसी बदरती के पाले परूरा जोड़ा भरा गगरिया। ऐसी बदरती के पाले परूरा जोड़ा भरा वही गगरिया। सुमोरे राम, धीरे से गागर उतार लियो कहीं लचकी न जाए कमरिया। मोरे राम, धीरे से गागर उतार लियो कहीं लचकी न जाए कमरिया। मोरे राम, एकदम मुजरा कर रही है बाबूजी, उबड़िया मुजरा कर रही है शहनाज बानो को कोठे पे। और धीरे धीरे पूरे इलाके, पूरे शहर में चर्चा फैल गया कि शहनाज बानो को कोठे पे एक लड़की आई है जिसका नाम है कुसुम। नाचती है, गाती है, मुजरा करती है, लेकिन इज्जत का सौदा नहीं होता है। एक दिन बाबूजी अमरनाथ, बांकेलाल, प्रभुदयाल, प्रताप जो साले उस लड़की को बेचे थे शहनाज बानो के कोठे पे, सब जुट कर आए, कहे शहनाज, दारू के नशा में बाबूजी आए, कहा शहनाज अगर आज कुसुम को तुम हम लोगों के हवाले नहीं करती हो तो रिवाल्वर की 6 गोली तुम्हारे सीने में उतार दी जाएगी।
कुसुम दूर से सुन रही थी। शहनाज जा रही थी कुसुम से बताने के लिए, लेकिन कुसुम सुन गई। कहा ठीक है माँ, एक वैश्या होकर आज तक तुमने अपनी धर्म की बेटी मुझे माना, मेरी इज्जत का सौदा नहीं किया, केवल मुजरा मुझसे कराया, लेकिन आज अगर इन दरिंदों का हम बिस्तर नहीं होती हूँ मैं, तो तू जान से मारी जाएगी। माँ, मेरा भी फर्ज है, अगर एक वैश्या होकर तूने अगर मुझे अपनी बेटी बनाया है, तो हमारा फर्ज बा महतारी कि तेरी जिंदगी में बचाऊं। कहा बोल दो, इन दरिंदों को बोल दो को बैठे, हम आवत है महतारी। अब बाबूजी चली गई, लड़की चली गई, एकदम तट से नट तक सज रही है, एकदम श्रृंगार पर श्रृंगार कर रही है। अरे बाबूजी इहर इबतिया यहीं छोड़ दिया, इहर वो लड़की उठने वैश्या को कोठरी पर सज रही है। अमरनाथ, बांकेलाल, प्रभुदयाल, प्रताप बड़े बड़े सेठ बैठे हैं, लेकिन रवि कुमार जैसी होकर शादी होत रही। मालिक का देन देखे रवि बहुत परेशान है। रवि इतना परेशान बा कि कुसुम न जाने कहाँ चली गई, कहाँ नहीं उसने ढूंढा बाबूजी, लेकिन ईश्वर का देन देखे जहाँ पर आज कुसुम बिक के आई है, उसी थाने में रवि कुमार की पोस्टिंग हुई है। बड़े दरोगा आर सक्सेना साहब रवि से बोले कि रवि बेटा, तुम यहाँ पर नए नए आए हो, अगल बगल कुछ गलियां हैं, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों का धंधा बहुत होता है, अगल बगल कुछ गलियां हैं, उस गलिया में जरा निगाह मार देना। और कहा ठीक है। मालिक का देन देखें, जौने मोहल्ला में ये कुसुम बिक के आई बा, वही मोहल्ला गली में आज रवि कुमार की ड्यूटी लग गई। दोस्त रवि की ड्यूटी लग गई है, चप्पे चप्पे पर टार्च लेकर बाबूजी रवि खोज रहा है, एक एक बच्चा को कोठे पे चेकिंग कर रहा है, लेकिन हर कुसुम सज रही है। अमरनाथ बांकेलाल बोले दारुक है कुसुम, कुसुम कहाँ है? इतने में बाबूजी शहनाज बुलाने के लिए जा रही है, तब कहती कि माँ मैं आ गई माँ। अब बाबूजी चली जात बिटिया, तो आप जान ले धर्मेंद्र जी भैया, मतलब वैश्या के कोठे पे कोनो राम कृष्ण की मूर्ति तो रही न। जयपुर में माचिस चलत है जेकर नाम बा कन्हैया, ओपे भगवान कन्हैया का फोटो बनी रही, भगवान कन्हैया का फोटो बनी रही, और रास्ता में पाई गई बाबूजी उठाई ले कहा बारे दुनिया का मालिक, बारे मुरली मनोहर, बड़े बड़े भक्तों की आपने लाज बचाया है प्रभु, क्या एक अबला आज इन दरिंदों के हम बिस्तर हो जाएगी। बाबूजी बिटिया आवाज दे रही, मुरली मनोहर की याद कर रही उसी वैश्या के कोठे पे। दिया मना, तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे। निहारे दिल लगे नहीं तेरे बिन यारे, हर पल तेरा रास्ता निहारा, दिल लगे नहीं तेरे बिन यारे, हर पल तेरा रास्ता निहारा, दिल लगे नहीं तेरे बिन यारे। मुझे आंखों में बिठा ले, मुझे गले से लगा ले मेरे भोले साथिया, तुझे दिल दे दिया मेरा दिल ले लिया, तुझे दिल दे दिया मेरा दिल ले लिया, तुझे दिल ले दिया मेरा दिल ले लिया, तुझे दिल ले दिया मेरा दिल ले लिया। लेकिन बाबूजी कुसुम क्या कह रही है? हे नंद बाबा के छैया, बलराम के छोटे भैया, बलराम के छोटे भैया, नंद बाबा के छैया, बलराम के छोटे भैया, घर घर माखन के खवैया, यशोदा के कुंवर कन्हैया, घर घर माखन के खवैया, यशोदा के कुंवर कन्हैया, घर घर माखन के खवैया, यशोदा के कुंवर कन्हैया। हे नंद बाबा के छैया, बलराम के
छोटे भैया, यशोदा के कुंवर कन्हैया, घर घर माखन के खवैया। मुझे राह बता दे, मुझे घर पहुंचा दे, तेरे परू पावरे सलोने सावरे, ओ मेरे सावरे सलोने सावरे, ओ मेरे सावरे। माचिस तो खोखा लई के बाबूजी, भगवान कन्हैया को उस पे मूर्ति बनी है बाबूजी, लगी चूमे दोस्त। कहा बड़े बड़े भक्तों का लाज बचाया है प्रभु, क्या एक अबला पुकार कर रहे, आज मेरी इज्जत लुट जाएगी प्रभु। अब बाबूजी इतने में शहनाज आवाज दे दिया, कहा कुसुम क्या कर रही हो खड़ी खड़ी। आ गई माँ। अब महफिल में बाबूजी पहुंच जाती है, सब साले दारू के नशे माँ एकदम बैठे हैं बाबूजी, लगी लड़की मुजरा करे तुरंत, कहा छोड़ी गयो बेदर्दी, छोड़ गयो बेदर्दी, हम काल ना गया, दगा बजाऊ हम काल ना गया, छोड़ गया बेदर्दी, हम काल ना गया, बजाऊ हम काल ना गया, महीने के गर्मी पड़त है, 4 महीने के गर्मी पड़त है, 4 महीने के गर्मी पड़त है। टप चुएला पसीनवा, टप चुएला पसीनवा, हम काल ना गया, हम काल ना गया, टप चुएला पसीनवा, हम काल ना गया। इतने में उठ गया प्रताप, तो प्रताप साला उठ गया कुसुम की कलाई पकड़ने के लिए। कुसुम की कलाई पकड़ने के लिए जब प्रताप उठ गया तो बाबूजी रवि कुमार जो उसका होने वाला पति है, रवि कुमार पूरी फोर्स के साथ आ गया। कहा खबरदार, किसी ने अगर भागने की कोशिश की तो रिवाल्वर से मार दूंगा। इतने में प्रताप साला कूद के बाबूजी फरार हो गया, बाकी सब लोग कैद हो गए। बोल दिया, कहा सेनाथ इतनी लड़कियों को तूने सौदा किया है। इतने में बाबूजी बुला लिया, कुसुम को कह रही है, कुसुम को कह रहा है रवि की, ए लड़की उठा अपना घूंघट उठा। इतने में बाबूजी कुसुम तो पहचान गए कि हमार राजा के वही रवि कुमार के पकड़ के वर्दिया का 4 महीने के जाड़ा पर, 4 महीने के जाड़ा पड़त है, 4 महीने के जाड़ा पड़त है, 4 महीने के जाड़ा पर तू है, 4 महीने के जाड़ा पड़त है, 4 महीने के जाड़ा पड़त है। थर थर का पेला बदनवा है, थर थर का पेला बदनवा, हम काल ना गया, दगा बजाऊ हम काल ना गया, थर थर का पेला बदनवा, हम काल ना गया, दगा बजाऊ हम काल ना गया, हर हर का पेला बदनवा, हम काल ना गया, दगा बजाऊ हम काल ना गया। इशारा कर दिया, कहा लड़की जरा घूंघट उठा। अब बाबूजी जब लड़की घूंघट उठा रही है तो कुसुम को जब देखता है रवि कुमार तो कहा कुसुम तुम यहाँ कैसे चली आ गई। कहा हाँ मैं आई हूँ। कहा तुम कैसे यहाँ आ गई। कहा मुझे अमरनाथ बाकीलाल प्रभुदयाल प्रताप बड़े बड़े सेठ मिलकर ले आकर 50,000 रुपए में शहनाज बानो को कोठे पर बैठ डाले। कहा शेखर तो जेल गया। कहा हाँ। कहा चिंता मत कर, मैं इन सालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सबको कैद किया बाबूजी, कैद करके लेके थाने में आता है। बड़े दरोगा आर्य सक्सेना साहब के पास रवि कुमार बोल दिया, कहा साहब ये लड़की मेरी होने वाली बीबी है, लेकिन बारे समाज बारे दुनिया ये साले इस लड़की को 50,000 रुपए में एक वैश्या के कोठे पर बैठ डाले।
बड़े दरोगा आर एस सक्सेना साहब बोले कि बेटा रवि, मैं तुम्हारे कारनामे पे बहुत प्रसन्न हूँ। ठीक है, शहनाज के ऊपर रिहा जरूर है लेकिन सजा मिलनी ही मिलनी है। आज जाओ, मैं तुझे छुट्टी दे रहा हूँ। गाना एकदम करीब है दोस्त। कहा मैं तुझे छुट्टी दे रहा हूँ, जाओ तुम कुसुम के साथ कहीं घूम आओ। लेकिन बाबूजी थाने से बाहर जब कुसुम और रवि निकलते हैं तो कुसुम से रवि पूछ रहा है कि कुसुम, तुम्हारी इच्छा कहाँ है चलने की? तो कुसुम कहती है कि स्वामी, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं जेल चलूं, अपने भैया से मुलाकात कर लूं। मैं अपने भैया शेखर से मुलाकात कर लूं। कहा जब तुम्हारी भाई से मिलने की इच्छा है? कहा हाँ स्वामी, मेरी यही इच्छा है। लेकिन मालिक का रहमो करम देखें दोस्त, ऊपर वाले का रहमो करम देखें कि आज इधर रवि और कुसुम तैयारी कर रहे हैं शेखर से मिलने के लिए जेल में। लेकिन वह को सजा पूरी हो चुकी है। रवि कुमार की भी सजा, शेखर की भी सजा पूरी हो चुकी है। वो भी जेल से रिहा हो चुका है। रिहा होकर बाबूजी अपने घर की तरफ पैदल चला आ रहा है। तो इधर होता क्या है, आल्हा में भाव है। रवि और कुसुम चलले थामी के डगरिया भैया। जलिया में जाई रहे सुना सीरी माँ। जेलिया से छूटी गावा शेखरा बीरनवा भैया। जेलिया से छूटे गावा शेखरा बीरनवा भैया। जेलिया से छूटे गावा शेखरा बीरनवा भैया। रहिया में प्रताप बाबू गईले अब बेटा। जेल से छूटकर शेखर चला आ रहा है अपनी घर की तरफ। और जब अपनी घर की तरफ चला आ रहा है, रास्ते में पैदल वो चला जा रहा है। इधर से प्रताप चला जा रहा था। प्रताप को जब शेखर देखा तो कहा, प्रताप, हम तेरे कारण साले जेल गए हैं, तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रताप समझ गया कि मैं चोरी के इल्जाम में इसको फंसा के जेल भेजा था। हो न हो एक दिन ये मुझे बदला ले सकता है मुझसे। वही बाबूजी निकालता है रिवाल्वर। प्रताप तुरंत शेखर के सीने पे चला दिया। और जब शेखर के सीने पे चला दिया बाबूजी, शेखर लहू लुहान उसी बीच सड़क पर गिर गया। लात पैर से उठाकर बाबूजी उसकी लाश जब मर गया तो साइड में करके बाबूजी वो आगे बढ़ गया। तो थामी के अब रहिया जाई कुसुम और रवि भैया। लाश जाबा चिन्हली बहिनिया भैया। पालटा के लाश जाबा चिन्हले बहिनिया भैया। के लाश जाबा चिन्हले बहिनिया भैया। शेखर वाली लसिया बाबू गईली हो देखा। गौर करेंगे बाबूजी, रवि और कुसुम रास्ता थाम के चले जा रहे हैं। कुसुम की निगाह पड़ गई रवि से, बोलती कि स्वामी बगल में देखिए, सड़क के बगल में ये लाश कैसी है। रवि कुमार कहता है कि क्या करोगी उस लाश को देखकर तुम कुसुम? चलो हम तुम चलते हैं जहाँ चल रहे हैं।
कहा नहीं स्वामी, इस लाश को देख लिया जाए। जब लाश के पास पहुंचते हैं बाबूजी, जब पलट के लाश को देखा गया तो शेखर की लाश थी। जब शेखर की लाश थी बाबूजी, तो कुसुम बहन छाती पीट पीट कर रोने लगी। कहा कि बारे दुनिया का मालिक, यही तेरे यहाँ न्याय है। आज पति मिला, सब कुछ जब मिला तो भाई जुदा हो गया। बचपन में तो माँ बाप गुजर गए, आज एक भाई सहारा था, वो भी दुनिया से चला गया। आखिर में बाबूजी वो अपने भाई के साथ करती क्या है, आखिरी भाव दिया गया। आखिर में वो बहन करती क्या है बाबूजी? कहा अरे गैला बिरनवा, अरे गैला बिरनवा, तू हमें के करा बिसारी। अरे कुसुमा बहिनिया का डोलिया सवारी हो, कुसुमा बहिनिया राखी बांधे लसिया उठाए, चंदन चिता पे अपने शेखर के। अरे रोवत की सुहागन चली भाई, अरे रोवत की सुहागन चली भाई, अपने ससुरारी हो। कुसुमा बहिनिया का डोलिया सवारी हो। आखिर में बाबूजी चंदन की लकड़ी की चिता लगवाती है और राखी भाई के हाथ में बांधती है। विधिवत दाह संस्कार उजिरा राजस्थान के अंदर करती है। अपने भाई का दाह संस्कार करने के बाद मन में सोच रही कि सब कुछ तो मेरा उजड़ गया, लेकिन उसके बाद दाह संस्कार करने के बाद रवि और कुसुम लौट के आते हैं बाबूजी, जाकर एक मंदिर में शादी करते हैं। मंदिर में शादी करने के बाद उसके बाद कोर्ट मैरिज कराते हैं। आज भी रवि और कुसुम शहर जयपुर में राजस्थान में रहकर अपने प्रेम से जिंदगी बिता रहे हैं। ये एक गरीब के साथ ऐसा व्यवहार होता है। समाज में जो अमीर है वो गरीबों को परेशान किया करते। आखिर में झेलते झेलते बिटिया को सफलता मिल ही गई बाबूजी। यही से गाना मेरा खत्म है। गाने का हमारे शीर्षक है अनमोल राखी। उठो जवानो होश में आओ, भारत की आवाज। कबीर रामधार हैदर अली कहे त्रिभुवन पे हमको। अरे राम बहिन का केस सजाए डोलिया, अरे भाइयों होश में आओ, त्रिभुवन नाच जगाए, बहिन का केस सजाए डोलिया। राजा हो तो है कैसे मनाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई। रतिया में हमारे न लागई औंघाई, रतिया में हमारे न लागई औंघाई। सैया हो तो है कैसे मनाई, वाले पनवा जब आए